नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हमने कल पशुओं के मेले देखे थे और आज दोस्तों हम जो देखने जा रहे हैं वो इंसानी मेलों के बारे में। दोस्तों, इंसानी मेलों में ज़्यादातर मेले भगवान या लोक देवता इनके स्थान पे भरे जाते हैं, कुछ माता जी के स्थान पे भरे जाते हैं। उन मेलों के बारे में जानना है। उसके अलावा दोस्तों, जो मुस्लिम लोग हैं उनके जो पीर होते हैं उनके भी मेले पड़ते हैं, पर दोस्तों उनको मेला नहीं कहकर उर्स कहा जाता है, तो वो भी कुछ पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान में मेले। राजस्थान में मेलों में दोस्तों पहला पॉइंट हो चुका है, पशुओं के मेले हो चुके हैं। उसके बाद में आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इंसानी जो मेले मिलते हैं वो। और शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान में मेले। ठीक है दोस्तों, पहला मेला हम जो देखने जा रहे हैं वो दोस्तों रूणीचा मेला। रूणीचा मेला के बारे में दोस्तों जब हम लोक देवता पढ़ रहे थे बाबा रामदेव, उनके बारे में भी जाना था कि रूणीचा मेला में क्या है क्या नहीं और ये कब से कब तक बढ़ता है। तो आज दोस्तों पुनः देख लेते हैं रूणीचा मेला। रूणीचा मेला, इनमें दोस्तों जानकारी के लिए सबसे बड़ी ये जानना है कि ये कब से कब तक बढ़ता है और क्या यहाँ पर फेमस है। तो रूणीचा मेले के बारे में दोस्तों ये बढ़ता है जैसलमेर में। रूणीचा दोस्तों जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में ये मेला बढ़ता है। और बढ़ता कब से कब तक है, तो ये बढ़ता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है, उससे लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है दोस्तों, ये मेला बढ़ता है और ये रोनेजान बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ का जो आकर्षण केंद्र है वो है कामड़िया पंथ का। दोस्तों जो तेरह ताली नृत्य करती है महिलाएं वो, तो यहाँ का आकर्षण क्या है, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। और ये तेरह ताली नृत्य करने वाली महिलाएं किस पंथ की होती है, ये होती है कामड़िया पंथ की। दोस्तों जब हमने लोक देवता पढ़ा था तब मैंने रामदेव जी के बारे में बताया था, उन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। अब दोस्तों इस मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। ठीक है दोस्तों, ये मिलती है रूणेजा मेले के बारे में। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कि यहाँ पे क्या फेमस है और कब ये मेला बढ़ता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके बाद में जो अगला मेला मिलता है। दोस्तों पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में है, और अजमेर में ये पुष्कर में ही मेला बढ़ता है। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, ये कब से कब तक बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर स्नान होता है, जिसको विशाल स्नान कहा जाता है। ये दोस्तों दीपदान भी किया जाता है यहाँ पर, तो इस दिन दीपदान किया जाता है। और महास्नान का यहाँ पर दोस्तों वो पर्व रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पुष्कर मेले को सबसे बड़ा जो कहा जाता है वो कहा जाता है रंगीन मेला। राजस्थान का जो रंगीन मेला कहलाता है वो कहलाता है पुष्कर का मेला। अब दोस्तों यहाँ पर दीपदान होता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आकर्षक है, ब्रह्मा मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर तीन तालाब मिलते हैं जिनको कहा जाता है मध्यम, कनिष्क और ज्येष्ठ पुष्कर। ये तीन तालाब हैं। और दोस्तों ब्रह्मा जी के जो पुष्प था उसमें से दोस्तों पंखुड़ियाँ गिरने के कारण इसको पुष्कर कहा गया। ये सब कुछ यहाँ की विशेषता मिलती है। इसके अलावा यहाँ यह भी मिलता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पक्ष यहाँ किया था और पांडव भी यहाँ पर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारा पुष्कर मेला कंप्लीट। और इसके बाद में हम चलते हैं कोलायत मेला। दोस्तों कोलायत मेला यहाँ पढ़ना जरूरी है क्योंकि पुष्कर की तरह वहाँ पर भी दीपदान होता है, और पुष्कर में जब दीपदान होता है वहाँ भी उसी समय होता है कोलायत मेला। कोलायत है कहाँ पर दोस्तों, ये है बीकानेर में। बीकानेर में, ठीक है दोस्तों।
तीसरा मेला पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है कोलायत मेला। ये दोस्तों कपिल मुनि का मेला भी कहलाता है। ये कपिल मुनि कौन है? ये शाक्य दर्शन के दोस्तों प्रणेता हैं। तो कपिल मुनि का मेला भी है ये, इसका अन्य नाम है। और दोस्तों ये जांगल प्रदेश, बीकानेर को कहा जाता है दोस्तों। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में क्या विशेषता है? जब पुष्कर में दीपदान होता है पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में दीपदान होता है, तब यहाँ पर भी दोस्तों दीपदान होता है। तो एक ही दिन दीपदान कहाँ कहाँ होता है? कोलायत और पुष्कर में। ठीक है दोस्तों, इस दिन यहाँ पर भी दीपदान होता है। ये कुछ विशेषता मिलती है कोलायत की। और दोस्तों ये माना जाता है गुरु नानक का भी यहाँ से संबंध रहा था। तो ये हुआ हमारा कोलायत मेला। इसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला। और दोस्तों बेणेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। ये जानना जरूरी है दोस्तों। दो प्रकार की मिलती है कि एक तो हरिद्वार मिलता है और एक कुंभ मिलता है। तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो तो है बेणेश्वर। और जो आदिवासियों का हरिद्वार है वो दोस्तों मैं यही बता देता हूँ। हरिद्वार है आदिवासियों का, वो है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर है आदिवासियों का हरिद्वार, चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है आदिवासियों का हरिद्वार। अब बेणेश्वर में क्या है दोस्तों? संत माव जी का संबंध जो है वो बेणेश्वर से है। और संत माव जी ही दोस्तों ये माना जाता है कि बेणेश्वर जो मंदिर है वो उसका निर्माण करवाते हैं। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों कुंभ। अब बेणेश्वर है कहाँ पर? तो दोस्तों बेणेश्वर है नवा टापरा। नवा टापरा गांव है दोस्तों डूंगरपुर में, वहां पर है बेणेश्वर। और जिसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों को। यहाँ पर दोस्तों खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और वो खंडित शिवलिंग कितने भागों में है? तो 5 भागों में। 5 भागों में खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है दोस्तों? बेणेश्वर में। और बेणेश्वर कहाँ है? नवा टापरा गांव है डूंगरपुर में, वहां पर। तो खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है। संत माव जी का संबंध यहीं से है, संत माव जी। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारे जो बेणेश्वर मेला मिलता है डूंगरपुर का, वहां का। अब दोस्तों चलते हैं महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला, ये दोस्तों बढ़ता कहाँ है? ये बढ़ता है करौली में। और करौली में एक नदी बहती है, वो है गंभीर नदी। ठीक है दोस्तों, गंभीर नदी के किनारे ये मेला बढ़ता है। और दोस्तों इसमें ये माना जाता है कि जो रथ यात्रा निकलती है उसको कलेक्टर खींचता है। तो महावीर जी की रथ यात्रा को कलेक्टर, वो जो वहाँ जिले का कलेक्टर होता है, वो इसको खींच कर दोस्तों प्रारंभ करता है। और बाद में दोस्तों ये रथ यात्रा चलती है, रथ को कलेक्टर खींचता है। दोस्तों यहाँ की क्या विशेषता मिलती है? यहाँ पर ये विशेषता मिलती है कि एक चर्मकार को ये मूर्ति मिली थी, वो दोस्तों धीरे धीरे खोदता है, उसके बाद में ये मूर्ति निकलती है, फिर वहीं उसका मंदिर बना दिया जाता है। और दोस्तों जो आज जो महावीर जी का मंदिर है वो चांदन स्थान पर है। तो कहाँ पर है ये मंदिर? करौली में चांदन, चांदन में ये क्या है? मंदिर। और यहाँ पे पड़ता है मेला। और दोस्तों इसको भी क्या कहा जाता है? सर्वधर्म सद्भाव का मेला। सर्वधर्म सद्भाव का मेला। दोस्तों दो मेले आ गए हैं सर्वधर्म सद्भाव के मेले। एक तो रूणीजा मेला आ गया, एक महावीर जी का मेला। और दोस्तों हम उर्स में भी पढ़ेंगे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है उसको भी सर्वधर्म सद्भाव का उर्स मान लेते हैं दोस्तों। उर्स को क्या कहा जाता है? मेला कहा जाता है। ये सब कुछ दोस्तों यहाँ की विशेषता मिलती है महावीर जी के मेले की। और दोस्तों इसी प्रकार रूणीजा मेले की। दोस्तों इसको अमरचंद बिलाला नामक जैन व्यापारी ने बनवाया था। तो महावीर जी के इस मंदिर को बनवाया किसने था? अमरचंद बिलाला बनवाया गया। ठीक है दोस्तों, ये मिलता है महावीर जी के मंदिर के बारे में।
सॉरी दोस्तों, एक बात बताना भूल गया था। जो महावीर जी का मेला है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं हमारे डिग्गी कल्याण जी का मेला। दोस्तों डिग्गी है टोंक में, और डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो बढ़ता है श्रावण अमावस्या से लेकर श्रावण एकादशी तक, श्रावण शुक्ल एकादशी तक। तो कौन सा मेला है अपना? डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी मेला। दोस्तों डिग्गी कल्याण जी है कौन? तो ये है विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। और दोस्तों ये मेला बढ़ता कहाँ है? डिग्गी है दोस्तों टोंक में, मालपुरा तहसील है वहाँ पर। तो टोंक में ये मंदिर बना हुआ है और यहीं पे मेला बढ़ता है। और ये कब से कब तक बढ़ता है? श्रावण अमावस्या से लेकर श्रावण शुक्ल एकादशी तक, श्रावण अमावस्या से लेके श्रावण शुक्ल एकादशी तक। ठीक है दोस्तों, ये डिग्गी कल्याण जी का मेला पड़ता है। और दोस्तों डिग्गी कल्याण जी को जो मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कलह पीर। मुस्लिम लोग इनको क्या कहते हैं? कलह पीर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ डिग्गी कल्याण जी के बारे में। अगला मेला है वो है ऋषभ देव मेला। और ये कहाँ है? दुलेव में। और दुलेव कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर स्थान पर है दोस्तों ऋषभ देव जी का। और ऋषभ देव जी को कहा जाता है काला जी या केसरिया नाथ जी। ये कौन हो गए? ऋषभ देव। और अगला जो मेला है वो है गौतमेश्वर मेला। और गौतमेश्वर मेला है दोस्तों प्रतापगढ़ के अरनोद स्थान पर। गौतमेश्वर, गौतमेश्वर मेला ये कहाँ पर है? अरनोद, प्रतापगढ़। दोस्तों बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें जितने याद रखोगे उतना ही काम आएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों भरतरी का मेला। और ये कहाँ पर है? ये है सरीस का, सरीस का है दोस्तों अभ्यारण्य। उसके अंदर भरतरी का धूना है, वहाँ पर दोस्तों ये मेला पड़ता है। और दोस्तों उज्जैन के राजा हैं भरतरी, उनका ही दोस्तों ये लगने वाला जो मेला है वो ये नाथ योगी हो गए थे बाद में। दोस्तों ये भरतरी है कौन? ये नाथ योगी बन जाते हैं। उससे पहले ये कहाँ के राजा रहते हैं? उज्जैन के राजा। दोस्तों मोह माया को त्याग कर, राजपाट त्याग कर ये यहाँ पर आ जाते हैं और सरिस्का में इन आराधना करते हैं। वहीं पे इनका धूना बना हुआ है। और दोस्तों ये कनफड़े नाथों का सबसे बड़ा मेला है। कनफड़े नाथ योगी होते हैं, उनका सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भरतरी मेला। इसके बाद में जो अगला मेला पड़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों रणथंबोर मेला। इसी को कहा जाता है त्रिनेत्र मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला, गणेश मेला। दोस्तों राजस्थान में काफ़ी सारे मंदिर हैं गणेश जी के, जैसे खेड़ गणेश, खड़े गणेश, खोड़ा गणेश, हेरम गणेश, इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश। ये दोस्तों सारे जो गणेश जी के मंदिर हैं उनके दोस्तों मंदिरों में मेले भी लगते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश। इसके अलावा दोस्तों बाजना गणेश भी हमें कहाँ मिलेंगे? हेरम गणेश हमें दोस्तों बीकानेर में मिलेंगे, बाजना गणेश सिरोही में मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों कई सारे गणेश जी मिलते हैं, तो उनको दोस्तों हम मंदिरों में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मेले लगते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों रणथंबोर में जो त्रिनेत्र मेला है ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे विवाह की जो सबसे पहली कुकुपत्री है वो यहीं पे भेजी जाती है। तो विवाह की प्रथम कुकुपत्री यहीं पर भेजी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये बढ़ता कब है? तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल
चतुर्थी को क्या होता है दोस्तों इस दिन होता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी को दोस्तों गणेश जी के जो मंदिर हैं वहाँ पे मेले पड़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में जो अगला हम मेला पढ़ने जा रहे हैं वो है खाटू श्याम जी का मेला। ये भगवान श्री कृष्ण का कोई मंदिर नहीं है दोस्तों, ये है बर्बरिक। बर्बरिक का मंदिर है। और बर्बरिक कौन है दोस्तों? बर्बरिक है भीम का पोता। अब दोस्तों होता क्या है, महाभारत का जब युद्ध चल रहा होता है तब उसका सर काट दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और बाद में दोस्तों उसको युद्ध देखने के लिए रखा जाता है। तो उसका यहाँ पर दोस्तों केवल सिर की पूजा होती है। केवल सिर की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, यही देख रहा होता है कि युद्ध कौन जीतता है। तो बाद में जब दोस्तों पांडव सारे मिलकर जाते हैं, पांडवों में भी दोस्तों मतभेद हो जाते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा कौरवों का वध किया। तो जब इनसे पूछा जाता है कि किसने कितना लोगों को मारा, किस प्रकार कौन योद्धा अच्छा रहा, तो ये बोलते हैं कि महाभारत के युद्ध में कोई किसी से नहीं लड़ रहा था, केवल एक सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, यानी भगवान श्री कृष्ण ही सारा चला रहे थे युद्ध को। ये सब कुछ दोस्तों बर्बरी कहता है। और बर्बरी का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? खाटू श्याम। तो खाटू श्याम कहाँ दोस्तों? सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। सीकर में ये मंदिर पड़ता है, मेला पड़ता है दोस्तों, मंदिर वहीं पर है। तो यहाँ होते हैं दोस्तों हमारे खाटू श्याम जी का मेला है वो। आज दोस्तों इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी काफ़ी सारे मेले हैं। अब दोस्तों एक एक लाइनों के मेले हैं, उनको याद रखना होता है कि ये कहाँ बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।